नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची विश्वविद्यालय की एनएसएस एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम भूमि बहाली, सूखा, लचीलापन एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण पर आर्यभट्ट सभागार में कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण समारोह किया गया और कुलपति ने कहा कि आज से पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। 40 वर्ष पूर्व रांची का पर्यावरण मनोरम था, क्योंकि उस समय हरियाली अधिक थी और वर्तमान समय में पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में गडकरी ने घोषणा की थी कि NH पर 60 किलोमीटर पर रहेगा एक टोल, पर बोकारो से रांची तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल लगा दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पर चलने पर बोकारो के पुपुनकी से रांची की दूरी 127 किलोमीटर है, लेकिन पुपुनकी से रांची के पुंताग तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल प्लाजा हैं। NHAI के नियम के मुताबिक 60 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा होना चाहिए और इसके बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन टोल प्लाजा कम नहीं किया जा रहा और टोल प्लाजा की संख्या अधिक रहने के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अगली खबर की बात करें तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने कम वोट देकर चौधरी को कांटों भरा ताज पहनाया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने NDA उम्मीदवार को कांटों भरा ताज पहना दिया है और 2019 के चुनाव में जनता उन्हें 2,48,000 वोटों से विजय दिलवाई थी, लेकिन इस बार उन्हें मात्र 80,000 से ही जीत मिली है। CP चौधरी से नाराज वोटों का ध्रुवीकरण निर्दलीय प्रत्याशी जयराम मेहतो की ओर चला गया और क्षेत्र के राजनीतिज्ञों एवं आम जनता के मुताबिक इस बार CP चौधरी अपने क्षेत्र से पिछले कार्यकाल की तरह नदारत रहे तो बार बार उनके लिए मोदी मैजिक काम नहीं आएगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में उद्योग धंधे खुलने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं और यहाँ पर नदी नालों की एक श्रृंखला है, कोयला है, बिजली है, जमीन है, श्रम शक्ति है, लेकिन कल कारखानों की कमी है और यहाँ के कोयले से पूरे देश में हजारों स्थानों पर उद्योग धंधे चलते हैं। एक और बड़ी खबर, सिमडेगा में 21,000 बढ़े कांग्रेस के वोट, भाजपा 12,000 ही बढ़ा पाई। गत विधानसभा चुनाव में महज 285 वोटों के बारीक अंतर से सिमडेगा सीट जीतने वाली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सिमडेगा से 21,000 मतों की बढ़ोतरी की है। 12,000 वोट भाजपा के भी बढ़े हैं और फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस से वोट का अंतर बढ़ा है। 4 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक आया यह अंतर सिमडेगा बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन गया है। वहीं खूंटी संसदीय क्षेत्र में चुनाव में बड़ी हार के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मंथन में जुटे भाजपा के जिला स्तरीय नेता उन कमजोर कड़ियों को तलाशने में लगे हैं जो कि उन्हें खास तौर पर किरसई, सिमडेगा शहरी और ग्रामीण मंडल में मिले कम वोटों के कारण चोट दे चुकी है। भाजपा के नेता पड़ोस के राज्य ओडिशा में बड़ी जीत और केंद्र में बन रही NDA की सरकार के बावजूद अर्जुन मुंडा की हार का गम भुला नहीं पा रहे। अगली खबर, CM PDI के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यालय परिसर में पर्यावरण झंडा फहराया। संस्थान के कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई। कोल इंडिया के अध्यक्ष PM प्रसाद का संदेश पढ़कर सुनाया गया। संदेश में कहा गया कि कोल इंडिया अपने खनन क्षेत्र में सुधार प्रथाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा। इसमें सामुदायिक उपयोग के लिए जल स्रोतों के रूप में माइनिंग संप का विकास भी शामिल है और CM PDI उपग्रह की सहायता के साथ कोयला खनन परियोजनाओं में किए गए भूमि सुधार की ड्रोन आधारित निगरानी और पैचों की पहचान के माध्यम से कोल इंडिया की मदद कर रहा। अगली खबर, झारखंड में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि पार्टी से पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी जिन्होंने चुनाव में उदासीनता दिखाई उनकी पहचान की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में सभी सीटों पर कांग्रेस और गठबंधन ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हमें उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन हम थोड़े कम रहे। लक्ष्य से जो कम सीटें हमने पाई उसकी हम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे ताकि उन कमियों को आगे दूर कर पाएं। यह भी कहा कि इस चुनाव में जिन जिन को जिम्मेवारी दी गई थी उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जो जिम्मेवारी निर्वहन में सफल नहीं रहे उन पर संज्ञान भी लिया जाएगा और जिन लोगों ने चुनाव में अच्छा काम किया है उन्हें सम्मान दिया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी से पद प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उदासीनता दिखाई उनकी पहचान की जाएगी। अगली खबर, धोनी के दोस्त की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट, लोकसभा चुनाव में दर्ज की धमाकेदार जीत। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद NDA की सरकार बनती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के टिकट से 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंच रहे।
कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान दोनों टीएमसी के टिकट पर सांसद बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी राजनीति से दूरी बनाकर रखते हैं और चुनाव में भी उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती। हालांकि वह वोट डालने जरूर निकले थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था और इस बीच धोनी के एक दोस्त की पार्टी ने चुनाव में हाथ आजमाया और जीत भी दर्ज की है। यहाँ बात की जा रही झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू की, जिसके मुखिया सुरेश महतो हैं और वह महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त भी हैं। कई बार वह माही के साथ नजर आ चुके हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन जीत के बाद शिबू सोरेन को खिलाई मिठाई, बदल सकती है कोयलांचल में राजनीति की दशा एवं दिशा। झारखंड की गांडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में इंडिया की झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कल्पना सोरेन ने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत लिया है। एक साधारण गृहिणी से अब वह झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को राजनीति में आना पड़ा है और बता दें कि परिस्थितियों के कारण एक महीने पहले कल्पना सोरेन को अचानक सक्रिय राजनीति में आना पड़ा और पहले उन्हें सीएम बनाने की चर्चा थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्होंने संगठन के जरिए राजनीति में कदम रखा है। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में हत्या के बाद कटा सिर लेकर घूमता रहा युवक पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के कुदालम गांव में एक व्यक्ति ने 60 वर्षीय निताई महतो की धारदार हथियार से गर्दन काट दी। इसके बाद वह कटा हुआ सिर लेकर गांव में घूमता रहा। आरोपी का नाम मिथुन महतो है और परिजनों ने किसी तरह उसे काबू में किया और रस्सी से पेड़ में बांध दिया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के कुदालम गांव में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मृतक का सिर और धड़ बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या का कारण क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगली खबर, एनडीए दलों ने मोदी को सर्वसम्मति से चुना है नेता। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 15 घटक दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी दलों ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित करके मोदी को गठबंधन का नेता चुना और उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार का समर्थन किया है। मोदी की अध्यक्षता में बैठक में पीएम मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गठबंधन के दूसरे सबसे घटक दल तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यू के नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह एवं संजय झा मौजूद थे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा में पढ़ाई जल्द शुरू करवाई जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी में जुट गया है और राज्य में 34,847 प्राथमिक विद्यालय हैं। सभी विद्यालय में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे और प्रति घंटी करीब 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में स्वरोजगार के मामले में पुरुषों को पछाड़कर आगे निकली महिलाएं। झारखंड में स्वरोजगार के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है। राज्य की 88% महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी है और इसमें 90% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़ी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 55% महिलाएं ही स्वरोजगार करती है। इसका खुलासा झारखंड सरकार के आंकड़ों में हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 58% पुरुष स्वरोजगार से जुड़े हैं और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 61% पुरुष जो है स्वरोजगार करते हैं। अगली खबर, झारखंड में दिलचस्प रहे चुनावी परिणाम। 70% उम्मीदवार नोटा से हारे, 88% की जमानत की गई जब्त। झारखंड में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 70% प्रत्याशी नोटा नन ऑफ द एबव से पराजित हो गए और चुनाव में 88% प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार की ओर से उपलब्ध करवाए गए फाइनल आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए कुल 244 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और इनमें से 171 को नोटा की तुलना में कम वोट मिले हैं। अगली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब भी बड़ा भाई। बीते विधानसभा चुनाव से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को इस बात का एहसास करवाता रहा है कि वह झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में है और इसलिए लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अधिक सीटें चाहिए, मगर कांग्रेस ने एक नहीं सुनी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लाख प्रयास और दावों के बावजूद उसे कांग्रेस ने 5 सीटें ही दी और खुद 7 सीटों पर चुनाव लड़ी है।
मगर कांग्रेस 7 में महज 2 सीट जीतने में सफल रही, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 में 3 सीट जीतकर फिर से यह एहसास करवा दिया है कि अब भी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बड़ा भाई है। हालांकि कांग्रेस भले ही सामान्य सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई हो, मगर अपने वोट प्रतिशत में काफी सुधार किया है। अगली खबर, झारखंड में पुलिसकर्मी ने एएसआई पर चला दी गोली, एसपी कोठे के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। बता दें कि मामूली विवाद में दिया वारदात को अंजाम। एजेंसी के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना झारखंड के लोहरदगा जिले की है और यहां रात एक पुलिस अधिकारी की उसके सहकर्मी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और इसी को लेकर कांस्टेबल ने एएसआई को गोली मार दी। अफसरों ने बताया कि झारखंड पुलिस में तैनात कांस्टेबल अनंत सिंह मुंडा और सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात करीब 9 बजे कांस्टेबल अनंत सिंह मुंडा ने इंसास राइफल से धर्मेंद्र सिंह को गोली मार दी। अगली खबर, सीता सोरेन को परिवार से बगावत और बीजेपी के साथ का नहीं मिला फायदा, दुमका में लौटा झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुतबा। बता दें कि दुमका लोकसभा क्षेत्र झारखंड का महत्वपूर्ण सीट माना जाता है और इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिसोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी थी, क्योंकि यहाँ से एक तरफ जहां खुद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखी थी और सीता सोरेन को परिवार से बगावत कर बीजेपी में जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। माना जा रहा था कि सोरेन परिवार के झगड़े नतीजा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोरेन परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को दुमका में प्रत्याशी बनाया है। अगली खबर, राज्य में कल्पना सोरेन ने बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। गांडे विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है और गांडे के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण 20 मई को गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। दरअसल गांडे लोकसभा क्षेत्र जब से अस्तित्व में आया उसके बाद से यहाँ किसी महिला ने चुनाव में जीत दर्ज नहीं की थी और वो चुनाव में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला बनी है। गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया था और इसके बाद यहाँ कई चुनाव हुए, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ट्राइडेंट लिमिटेड से लेकर एचसीसी तक इन 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी के आज तेजी के साथ खुलने की उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी, और ट्राइडेंट लिमिटेड के साथ एचसीसी जैसी कंपनियां शामिल है जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इडलाइब्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एपटेक लिमिटेड, इन्फिनिट इंडिया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टीसीएनएस क्लोथिंग, यूनाइटेड स्पिरिट्स, फोर्स मोटर्स जैसी कई कंपनियां हैं जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है।